स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपको बता दें जेएनवी से जुड़ी कुछ जानकारी। जवाहर नवोदय विद्यालय जिन बच्चों का नंबर आ गया है उन बच्चों के लिए उनको एक स्कूल में क्या है फॉर्म दिया जाता है। आपको फ़ोन कॉल करके बुलाया होगा बच्चों को, पेरेंट्स को। तो फ़ोन कॉल करने के बाद उनको क्या उनका एडमिट कार्ड जमा कर लेंगे। एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो फॉर्म भरा था आपने ऑनलाइन करते हुए आपको मिला था, वो आपको जमा करना होगा और वो एक बदले में फॉर्म देंगे जो फॉर्म आपको फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने में आपको हो सकता है कुछ समस्याएं आए, तो उसको मैं बता दूं क्या क्या उस फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, पर्सनल इंफॉर्मेशन। पहला पेज होगा, उस पर रूल होंगे जो आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने कलेक्ट करने हैं, वो रूल होंगे। वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, क्या क्या रूल हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए बताना है उसमें। तो आपको बता दें सबसे पहला पेज जो होगा उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म है, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी अपने बारे में आपको लिखना है क्या क्या है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपको जो छात्र है, कैंडिडेट है जिसने पेपर दिया है, उसका नाम आपको लिखना है। फोटो, स्टूडेंट्स जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया उसका फोटो लगना है। आधार नंबर, जो आधार नंबर है बच्चे का आपको वो लिखना है। सेक्स का बताना है। सेक्स का मतलब होता है लिंग, यानी मेल या फीमेल। मेल मतलब होता है पुरुष, अगर मेल है लड़का है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, लड़की है तो इस पे। टीजी का मतलब जो होता है ट्रांसजेंडर होता है, अगर कोई लिंग अलग है तो आप टीजी वाले को क्या क्लिक कर देंगे। चलिए अगला था इसमें कैटेगरी। कैटेगरी आपको बतानी है क्या जनरल है या ओबीसी है। कैटेगरी क्या जनरल या ओबीसी, जो भी है आपको बताना है। जनरल सामान्य जाति का है या ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है या एससी या एसटी, जो भी जाति है आपको क्लिक कर देना है। कास्ट आपका क्या, धर्म क्या है, इस्लाम हिंदू जो भी है। रिलीजन नहीं बल्कि कास्ट, ये भी जाति बतानी है। जाति जैसे जाटव, कास्ट आपको ये बताना जाटव है या सैनी है या मुस्लिमों में सैफी है या अंसारी है, बाद में उसमें आगे डाल देना धर्म को, और इस्लाम या हिंदू धर्म। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो फॉर्म पे लिखी होगी। डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि जो है वो आपको भरनी है इसमें। फिर आगे वाला पॉइंट जो दे रखा है, आगे वाला पॉइंट क्या दे रखा है, कहा है डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड, शब्दों में लिखनी है। क्या जन्म तिथि को शब्दों में लिखना है। जैसे किसी की मान लो 2013 है, 5/2/2013, तो 5 फरवरी 2013 ये लिखना है आपको शब्दों में। शब्दों में क्या इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। और ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो भरनी है आपको कैपिटल लेटर में भरें, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में। पिता का नाम लिखना है। फादर्स नेम मतलब पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम आप लिख देंगे। मदर्स नेम माता का नाम लिखना है। सेम वैसे ही लिखना है जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। नेम ऑफ द गार्डियन, नेम ऑफ द गार्डियन का मतलब जो है संरक्षक अभिभावक जो होते हैं उनका नाम लिखना है। जैसे कुछ बच्चों के मम्मी पापा नहीं भी होते हैं तो उनका लालन पालन कोई और करता है तो वो गार्डियन की श्रेणी में आ जाते हैं, या मम्मी पापा बाहर भी रहते होते हैं तो भी चाचा या कोई और अन्य रिलेटिव के साथ वो रहते हैं तो उनका नाम लिखना है। या मम्मी पापा खुद गार्जियंस हैं यानी अभिभावक के रूप में काम करते हैं बच्चे के, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ गार्डियन यानी आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं उनका नाम लिख दो, या आपके मम्मी पापा साथ नहीं रहते, जो देखभाल आपकी करता है चाचा चाची जो भी है उनका नाम लिख दो आप। चलिए अब आपको क्या भरना है यहाँ पे, स्कूल फॉर्म। बेयर जहाँ ये स्कूल फॉर्म है जहां से आपने 3rd 4th 5th क्वालिफाई किया है, उसमें नाम लिखना है। क्या है पार्टिकुलर 3rd 4th 5th मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, आपने कब ज्वाइन किया है 3rd क्लास वो बताना है। तो एडमिशन आप जानते हो अप्रैल में होता है, तो अप्रैल 2023 में तो 2023, अब 2022 में तो 2022, जिस डेट में आपने 3rd क्लास में ज्वाइन किया वो लिखेंगे। फिर 4th क्लास जिस डेट में आपने आप मंथ लिखना है, डेट आप ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मंथ लिखना है और ईयर लिखना है, यानी महीना लिखना है। जैसे आपने अप्रैल में तो लिखोगे अप्रैल 2021, अप्रैल 2022, अप्रैल 2023,
इस तरीके से आप लिख दोगे, या अप्रैल 2022, अप्रैल 2023, अप्रैल 2024, इस तरीके से आप लिख दोगे इसको। आगे दिया पासिंग ईयर्स, पास कब होते हैं, मार्च में होते हैं, तो मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024, जब भी आपने एडमिशन लिया है। और ज्वाइनिंग का टाइम, ज्वाइनिंग कब किया है, ज्वाइनिंग अप्रैल में होती है, और पासिंग कब होता है, मार्च में होता है। तो यहाँ अप्रैल का दिखाना है, यहाँ पे क्या दिखाना है, मार्च का दिखाना है। एक एक साल बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे एक साल बढ़ता रहेगा। नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम कौन से स्कूल से किया, मान लो आपने ये किसी स्कूल से किया है, ये चंद्रमुखी से किया तो आपने लिख दिया चंद्रमुखी, यहाँ भी चंद्रमुखी से किया आपने लिख दिया चंद्रमुखी, यहाँ किसी और स्कूल से किया तो आपने वो उसका नाम लिख दिया। या गवर्नमेंट से हैं तो गवर्नमेंट वाले तो खुद भर के देंगे, आपका फॉर्म फिल करके देंगे। और बेटर यही होगा कि आप इस वाले फॉर्म को आप जिस स्कूल से पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, उन्हीं से भरवाएं, फिल कराएं तो ज्यादा बेटर है। रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, ये कह रहे हैं इज इट अ रिकॉग्नाइज स्कूल, इज क्या ये मान्यता प्राप्त विद्यालय, रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त, मानदेय प्राप्त। तो हाँ है यस, ना है तो नो। चलिए, नेम ऑफ द विलेज और टाउन इन विच स्कूल इज लोकेटेड, आपको अगले पेज में क्या भरना है, आपको भरना नेम, नेम काय का, इस नगर का यानी टाउन का नाम जहां स्कूल स्थित है, या गांव का नाम जहां स्कूल स्थित है। तो गांव का नाम, ज्यादातर बच्चे रूरल होते हैं तो गांव का नाम लिख दो जिस गांव में स्थित है। मान लो जैसे आपका अलीपुरे में है तो यहाँ पे अलीपुरा लिख दें, ये आपका सैदनगर में है इसमें सैदनगर लिख दें। दूसरा अगर आपने किसी और स्कूल से किया है तो उसका नाम लिख दें, जहां पे भी है, जहां स्कूल स्थित है, लोकेट है, वहां पे उसका नाम लिखना है। यहाँ पे ब्लॉक का नाम, जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट नाम, जहां पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है उसका लिखना है। अब ये देखना कि आपके कैसे एरिया में, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में। रूरल क्या होता है, रूरल होता है ग्रामीण क्षेत्र में, स्कूल आपका ग्रामीण क्षेत्र में है या अर्बन क्षेत्र में। अर्बन मतलब होता है शहरी नगरीय क्षेत्र में, तो आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो लिख देंगे रूरल रूरल रूरल, अर्बन क्षेत्र में है तो लिख देंगे आप अर्बन अर्बन अर्बन। चलिए अब क्या है सर्टिफिकेट, ये क्या है, वाई पेरेंट्स गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न। इसमें क्या करना है, गार्डियन का भरना है, क्या सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, पेरेंट को अपने सिग्नेचर करने हैं, यानी माता पिता को क्या करने हैं, माता या पिता दोनों में से कोई हो उनको सिग्नेचर मारना है। अब क्या करना है, ये स्कूल वाले जो हैं हेडमास्टर क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर देंगे और अपना नाम लिखेंगे, स्कूल की मोहर लगाएंगे। ठीक, चलिए अब क्या कर रहे हैं, सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द स्कूल। अब स्कूल वालों को सर्टिफाई करना है, जिस स्कूल में आप पढ़े हो, नवोदय वाले नहीं बल्कि जिस स्कूल में आप पढ़े हो उनको ये सर्टिफाइड करना है। क्या करना है, आपको क्या रिकॉर्ड देना है, वो ये कह रहे हैं सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन इज पेज 1-2, ये कह रहे हैं जो 1-2 पेज पे इन्फॉर्मेशन दिए इज फाउंड करेक्ट, वो क्या है, सही पाई गई है, एज पर आवर स्कूल रिकॉर्ड, हमारे स्कूल के अनुसार, यानी हमारे स्कूल के अनुसार जो है ये ऊपर जो 1 और 2 पेज पे जो वो अभी बता रहे थे वो सही है, खबर ठीक है। इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड डेट मास्टर या कुमारी, जो लड़का है या लड़की है जो कैंडिडेट है, यानी जिसने एग्जाम दिया है, मान लो एग्जाम दिया अमन सैनी ने तो यहाँ पे क्या लगे, अमन सैनी। ठीक है, अब ये कौन सी क्लास में, भाई जो स्कूल है, स्कूल मान लो आपने एक ही स्कूल से किया है, आपने क्या एक ही किसी स्कूल से किया, मान लो दिव्यांशी स्कूल से किया है, DCPS से किया, तो आपने दिव्यांशी स्कूल से किया, दिव्यांशी स्कूल से किस समय आपने किया है, दिव्यांशी स्कूल से आप कैसे करते हैं वो आपको देखना है। दिव्यांशी स्कूल से कब किया है आपने, थर्ड क्लास का जो ज्वाइनिंग डेट है वो आप लिखेंगे, और फिर कौन सी क्लास किया है, 5वीं पास किया है, यहाँ पे थर्ड क्लास लिख देंगे, डेट लिख देंगे, यहाँ पे 5th क्लास लिख देंगे, कौन सी डेट में किया वो आपको लिख देंगे। ठीक है, पासिंग 5वां कब किया है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जो प्रधानाचार्य हैं उनकी मोहर लग जाएगी और उनके डेट यहाँ पे डाल देंगे, तो ये वाला भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला देखें, आगे वाले में क्या था, इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट डाल दो, आप रामपुर रहते हैं रामपुर डाल दो, मुरादाबाद रहते हैं मुरादाबाद डाल दें, जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय है, यानी जहाँ पे आपका विद्यालय नवोदय विद्यालय जो है जिस डिस्ट्रिक्ट का है आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। नवोदय विद्यालय जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, जोन से भी डिस्ट्रिक्ट में है उसमें आप नाम डाल देंगे। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यहाँ पे सिग्नेचर करने, माता या पिता दोनों में से किसी के भी, या गार्जियंस माता पिता ना हो तो
यहाँ पे एड्रेस भरना है, एड्रेस भरना, नाम भरना है आपके पापा का। पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, तो जो गार्जियन जो पालते हैं आपको उनका। स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, मोहल्ला या गली या गांव वगैरह होता है, तो स्ट्रीट को आप छोड़ दें, यहाँ पे विलेज डालें सीधा, गांव। मंडल या ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक डालें आप, ब्लॉक शहरनगर, ब्लॉक स्वार, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है। पिन कोड डालें अपने डाक खाने का जो नंबर होता है, जैसे 244925, ये टांडे का पिन कोड है। आपका जो पिन कोड है वो डाल सकते हैं। एसटीडी कोड, फोन नंबर इसकी जरूरत नहीं है, आप मोबाइल नंबर डालें। आप क्या करें, मोबाइल नंबर डालें। अंडरटेकिंग का देखो क्या दिया रखा है, आई यानी मैं, ये क्या करें, यहाँ पर फादर का नाम पढ़ना है, पिता का नाम पढ़ना है, किसका, पिता का नाम, जो भी बच्चे के पिता का नाम है वो डालेंगे। यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट का जिसने पेपर दिया है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है, यहाँ पे किसका, जिसने पेपर दिया है उसका नाम लिखना है। अब आगे क्या, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, रामपुर या जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, और सिग्नेचर करने हैं फिर किसको, पेरेंट को, जो भी पेरेंट के सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे करने हैं। आगे देखें, चलिए अब क्या कह रहे हैं, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए है टू बी फिल्ड बाय पेरेंट इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल जेएनवी। ये वाला जो आपसे भरवाया जाएगा, ये किसके, जो जेएनवी वाले प्रधानाचार्य हैं उनकी उपस्थिति में इसको भरवाया जाएगा। माइग्रेशन है, माइग्रेशन का मतलब अगर आपको वो किसी अन्य, जैसे एक जेएनवी रामपुर में, एक जेएनवी गुजरात में है, तो रामपुर वाले जेएनवी में किसी कारणवश शिफ्टिंग करना पड़ जाए गुजरात, तो उसके लिए ये भरना है गार्जियंस की उपस्थिति में। तो इसके लिए हो सकता है कि आपसे एक एफिडेविट भी मंगवाएं, यानी जो हलफनामा होता है उसको भी लेंगे आपसे, तो उस पर यही करार करा जाएगा कि आपको कोई आपत्ति उस पर नहीं होगी अगर हम शिफ्टिंग करें किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य जेएनवी कॉलेज में। तो यहाँ पे पिता, मैं, आई लिखा, आई का मतलब मैं, जो पिता का नाम है वो भर जाएगा, और फिर जो लड़का है उसका नाम भर जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, रामपुर या जो भी है वो भर लोगे, और यहाँ पे क्या होना, सिग्नेचर होने पेरेंट के, यहाँ पे नाम लिखना, और यहाँ पे एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, ये कर लोगे आप। चलिए अब इसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आ गया। आपके मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो ये नॉर्मली मेडिकल होता है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। मेडिकल जाओगे आपको जिला चिकित्सालय में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे रामपुर के हैं तो डिस्ट्रिक्ट रामपुर वाला जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, आप उसमें जाओगे। उसमें जाने के बाद में आप सीएमओ होते हैं, और उनके और भी बहुत से होते हैं जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो वो आपका क्या करेंगे, मेडिकल लेंगे। मेडिकल में क्या होगा, आपका एक तो हाइट देखते हैं, हाइट कितनी है आपकी, इसमें लिखा होगा। वेट चेक करेंगे, आपकी आंखें चेक करेंगे, ये लिखा है देख लें आप। कैंडिडेट का नाम लिखना, पिता का नाम लिखना, एड्रेस लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब क्या क्या देखेंगे, वो हाइट देखेंगे, आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट देखेंगे कितना है, एब्डोमेन, पेट वेट को देखेंगे वो क्या सिस्टम है, चेस्ट देखेंगे, विजन, कलर विजन तो नहीं है, आंख वगैरह को चेक करेंगे, ईयर, जो कान वान है उनको चेक करेंगे, थ्रोट, गले को चेक करेंगे वो, और लोकोमेटर सिस्टम, और स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन, स्किन, ये मेडिकल वही करेंगे डॉक्टर लोग, सारा जानते हैं। एक शायद हो सकता है आपका एक्सरे भी कराएं, और ब्लड ग्रुप वगैरह देखेंगे वो क्या है। तो ये सरकारी अस्पताल का काम है, वो ही करके देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ आप ज़्यादा करना चाहते हैं, नाम डाल दें, पिता का नाम डाल दें, और एड्रेस डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डाल दें। बाकी ये काम कौन करेगा, जो जिला अस्पताल में जाएंगे वो काम सारा करके देंगे, आपकी हाइट वाइट सारा कुछ नाप के, वेट वेट सब वो ही देंगे। इसके बाद में यहाँ पे सर्जन वर्जन जो है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, और फोटो ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लगेगा, एक छात्र का फोटो लगेगा। यहाँ पे क्या, मेडिकल अटेंडेंस अंडरटेकिंग, मेडिकल अटेंडेंस के लिए आपको इसमें ये भर के देना है। यहाँ पे क्या, पिता का नाम, और यहाँ पे क्या भरना है, माता का नाम, और यहाँ पे क्या भरना है, बच्चे का जो छात्र है जिसका एडमिशन हुआ उसका नाम। अब हेड इंजरीज वगैरह जो चीज़ है इसमें आ जाएगी, वो भर के दे देंगे, जो भी इंजरी वगैरह है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे भरना है किसका नाम, बच्चे का नाम, और बाकी इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे क्या, पिता जी की सिग्नेचर, माता और नाम, माता के सिग्नेचर और नाम और एड्रेस, प्लेस यानी जिस स्थान से जो स्थान है, और डेट। चलिए
अब देखें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या है, इसमें देखो इसमें क्या है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है। कम्युनिटी SC या ST या OBC से भी हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, लिखा हुआ ये OBC के सर्टिफिकेट है। जनरल वाले के लिए जरूरत नहीं है इसकी, SC या OBC में या ST में आप आते हो तो इसको बनवाना पड़ेगा। ये किसी जन सेवा केंद्र पर आप जाएंगे तो बना देंगे, जो भी होता है, या लेखपाल वगैरह बनाते हैं इसको ब्लॉक वगैरह में, या आप इसकी जानकारी के लिए जन सेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ पता कर लें। और एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें जो मांगता है स्थायी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और OBC वगैरह सर्टिफिकेट, जो ये सेंट्रल लेवल की मांगता है, स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल की इसको बनवाएं। चलिए, जन्म प्रमाण पत्र है, नाम आपको भरना है, क्या नाम है, और पिता का नाम भरना है क्या है, और क्लास, ये स्कूल का नाम भरना है, कौन से स्कूल में किए, ब्लॉक भरना है, ये स्कूल किस ब्लॉक में है, और गांव भरना है, कौन से गांव में है, यहाँ पे क्या भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे स्टेट मतलब प्रदेश कौन सा आपका, प्रदेश का नाम भरना है। बाकी क्या करना है, देखो ये काम कौन करेगा, ये भरने के बाद में ये काम आप भर लें, और ये भरने के बाद में ये लिखा है इस पर रूरल एरिया सर्टिफिकेट, ये प्रमाणित कौन करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, लेखपाल जो होते हैं, जो लेखपाल होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, वो इसे सर्टिफाई करेंगे, अपनी मोहर लगा के देंगे, अपने सिग्नेचर करके देंगे। ठीक है, तो ये काम किसका है, ये आप भर लें। बाकी ये काम कौन करेगा, ये काम इसको, और एक रिपोर्ट भी अपनी लगा के देंगे लेखपाल साहब अपनी एक क्या करेंगे, इस पर रिपोर्ट लगा के देंगे, और ये सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये वाला स्कूल इस गांव में पड़ता है, स्थित है। तो उनकी ऑफिस की सील भी लगनी है, सिग्नेचर भी होने हैं रेवेन्यू ऑफिसर के। तो ये काम आपका कहाँ होगा, तहसील में होगा, ये काम आप अपने तहसील से करा लें। इसके बाद में देखो क्या होगा, इसके बाद में रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसमें आपको भरना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला क्या है, स्टेट भरना है, कौन सा स्टेट है, लेटर नंबर ये अभी आपको नहीं भरना, डेट जो है ये भी नहीं भरनी है, ये आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद में बच्चे का नाम और क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, सत्र कौन सा 23-24 है या 24-25 है, आपको वो भरना है। अब क्या करना है, विलेज, ये एड्रेस वगैरह भरना जो दिया है, विलेज है, टाउन है, टाउन को छोड़ देना, जब नगर का नहीं है गांव है तो गांव भरना, रामपुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो है वो डालना है, पिताजी के सिग्नेचर करने हैं, उनका पूरा नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। ठीक, अब ये सर्टिफिकेट किसका आ गया, ये आप अभी बताया था, एक रेवेन्यू ऑफिसर यानी लेखपाल कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर तहसील में बैठते हैं, वहां से करा लेंगे। तहसील में एक तहसीलदार साहब और होते हैं, उनका सिग्नेचर भी लेना है, उनका सील लेना है, सिग्नेचर लेना है। आपको ये भरना है, कौन है, पापा का नाम, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बनना है, और बाकी ये दो तहसीलदार साहब होंगे, उनकी मोहर लग जाएगी, उनका सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये दोनों काम आपके काम होंगे, तहसील में हो जाएंगे, एक तो लेखपाल वाला काम, लेखपाल की मोहर लगनी है, और एक तहसीलदार साहब की मोहर लगनी है, ये दोनों काम कहाँ होंगे, तहसील में हो जाएंगे। और जन्म प्रमाण पत्र, क्या कहते हैं, जाति सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र, ये भी कहाँ, तहसील में बन जाते हैं, या जन सेवा केंद्र पर आप पता कर लेना, ये वहाँ पे बन जाएंगे। अब क्या है, इसके बाद में एक और मिलेगा, जो यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय किरा का दे रखा है, तो वो 2 पेपर और देंगे आपको बाद में। तो उसमें छात्र का नाम या छात्रा है, छात्रा का नाम, कक्षा, पिता, माता, अभिभावक, इनका नाम ले लेंगे। इनके नाम के बाद में क्या 3-3 फोटो लगाने पड़ेंगे। देखो ये पिता का फोटो, माता का फोटो और अभिभावक जो है उनका फोटो, मोबाइल नंबर लेंगे, इनके सिग्नेचर लेंगे। ये काम वो अपने सामने कराते हैं, आप ये लगवा के चले जाना, फोटो वगैरह लगा के चले जाना। ये किस लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो इन बच्चे से, छात्र से मिल सकते हैं। तो ये जानकारी हमने दी, आप इसके अनुसार अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या आती है तो आप एक बार कॉल करके कह सकते हैं, या आपको मैं मानता हूँ समस्या नहीं आनी चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताते रहें, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कमेंट करते रहें। धन्यवाद।